हम लोग क्वेश्चन मैथ्स 2 के प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई है, पैरेलल्स एंड द ट्रांसवर्सेस, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या करना हम लोग को है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये प्रूफ करना है कि यम और यन क्या आपकी पैरेलल है कि नहीं, जिसके लिए मुझे पहले इसने एक्स और वाई का वैल्यू दिया है एंगल्स का, ओके। और ये एंगल को देख कर हमें लग रहा है कि ये एंगल कहाँ का है आपका, इंटीरियर एंगल का आपका है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का हमारा जो टेस्ट हो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं तभी ये जो लाइनें होंगी बेटा आपकी वो पैरेलल होंगी। तो शुरू करते हैं आपको क्वेश्चन कैसे करना समझो। तो फर्स्ट वाले आपको दिखाओगे इसको कि जो एंगल एक्स है प्लस एंगल जो वाई है, इसका जो वैल्यू आएगा बेटा एंगल्स का मेजर वो 180 ही आना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, देखो सर 71 दिया है, राइट। और इसका कितना दिया 108 दिया है। इसको बेटा आप ऐड करोगे तो क्या 180 के इक्वल होता है, तो नहीं सर यहाँ पे कुछ आ रहा है आंसर 170 है। एग्री है ना, क्या एक दूसरे से इक्वल है, तो आंसर विल बी नो, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर जब ये इक्वल नहीं होगा डियर, इसका मतलब कि इंटीरियर एंगल टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता उसका टेस्ट, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, फिर लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल एक्स एंड एंगल वाई नॉट forming a pair of interior angle test, right dear। ये कहते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट को फॉर्म नहीं करती है, मतलब जो हमें चाहिए ना रिक्वायरमेंट वो हमें पूरा करती नहीं है, जिसके देयर फॉर इस क्या डियर कि लाइन यम एंड लाइन यम is not a parallel line, is it? That's it. Easy लगा आप लोग को? Repeating the once again कि आपको यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिया है, ट्रांसवर्सल लाइन देकर खड़ी है यहाँ पे, आपको वो बताने की कोशिश करें कि जो दो मेजर ऑफ एंगल्स हैं इनको आप ऐड करके ये प्रूफ करिए कि इंटीरियर एंगल ही है। तो मैं इसको यहाँ प्रूफ करने के बाद देख रहा हूँ कि इसका 180 नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो अगर नहीं आ रहा डियर इसका ये मतलब हो गया कि ये जो इंटीरियर एंगल को जो पेयर्स दिए गए हैं वो एक्चुअली में इंटीरियर एंगल पेयर है ही नहीं, क्योंकि इंटीरियर एंगल के पेयर वो बन जाते तो 180 आना चाहिए वहाँ पे, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते। तो ये इंटीरियर आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे बेटा। तो जो हमारा टेस्ट है इंटीरियर एंगल टेस्ट वो उसको जस्टिफाई करते नहीं करते बेटा, इसलिए ये मॉडल क्या होगा बेटा आपका पैरेलल लाइन नहीं होगा। दैट्स इट। हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, टेस्ट के बेसिस क्वेश्चन दिया गया आपको, प्रूफ करना है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल। सो क्या है बेटा यहाँ पे वन सेकेंड वी राइट द गिवन पार्ट, क्या कि एंगल जो ए है बेटा आपका एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, ये कौन सा एंगल का आपका लगा आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, राइट। एक्सटीरियर अल्टरनेट बेटा क्या आपका कौन सा क्या आपको ये सो डियर देयरफॉर इसको यहाँ पे जब ये आपके इतने बेटा आपके तो लिस्ट में देयरफॉर इसको यहाँ पे देयरफॉर लाइन गिवन द नेम ऑफ लाइंस LN M, so line here and line M is parallel line, ठीक है, because that you can write that why this one happened, because as per exterior alternate angle इजी कि जिस उस टेस्ट में कंफर्म कर रखा है बेटा, बताया गया है कि अगर आपने एक भी पेयर उसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहा था, आप एक्सटीरियर अल्टरनेट को भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने प्रूफ किया कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। इसका ये मतलब हो गया कि जो लाइन यल और यम बेटा क्या है वो आपकी हो पैरेलल है, ऐसा टेस्ट में जस्टिफाई किया बताया गया। तो इसके मैसेज दैट्स इट। नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस प्रूफ करना है कि जो आपका लाइन यल है और जो लाइन एन है वो पैरेलल, ओके। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते आगे, बहुत इजी लेकिन कैसे करेंगे इसमें। पहली बात आप दिखाओगे
क्या कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी गिवन। ओके डियर, उनको क्वेश्चन दिया है कि एंगल ए और बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जब ये कॉन्ग्रुएंट बेटा तो आपको याद होगा बेटा कि अरे कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है मतलब कहीं करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहा है, इस करस्पॉन्डिंग एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिस मींस ये हो गया कि बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये और एम क्या होगा, पैरेलल होगा। सो लिखो देयरफॉर लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके ठीक है, इसी रो 1 नंबर। ओके, या भी आप चाहो तो लाइन आगे भी इस पर, ठीक है, आपको टाइम बचेगा, सही बचेगा, ये होगा। सिमिलरली आप बेटा यहाँ पे आ जाओ, यक्स और वाई में कौन सा आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट, क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो वन से भी राइट हियर, ये एंगल यक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई गिवन, यस बेटा। एंड फॉर दैट आप यही सकते हो इसके बाद कि देयरफॉर जो लाइन होगा बेटा यम और एन क्या होगा, पैरेलल लाइन यम पैरेलल लाइन यन, विच टेस्ट इंटीरियर एंगल टेस्ट, विच टेस्ट इंटीरियर एंगल टेस्ट। राइट हियर इंटीरियर एंगल टेस्ट इज योर सेकेंड नंबर। ओके डियर, तो 1 और 2 को बेटा कंपेयर करिए। 1 2 में कंपेयर करेंगे क्या दिख रहा है हम लोग को कि एंगल जो लाइन यल है वो यम से पैरेलल है, जो लाइन यम है वो एन से पैरेलल है। इट मीन्स जब ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ये इससे पैरेलल ऑटोमेटिक होगी नहीं बेटा आपको, इज नॉट हियर, कंफर्म। दैट मीन देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लाइन यल पैरेलल लाइन, ठीक है, क्लियर।